नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, स्टेट पुलिस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेली ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था। लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया वेगनर। तो दोस्तों, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो वेगनर ने। और जेफ्रीज ने तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया है, तो जेफ्रीज ने। और ऑप्शन डी में जो दिया गया जोली। तो दोस्तों, जोली जो है वो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था, तो जोली ने। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर जो है डेली ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल है, ग्रेनाइट का क्रांतिक रूप क्या है। ग्रेनाइट का क्रांतिक रूप क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी निस। दोस्तों, निस जो है वो ग्रेनाइट का क्रांतिक रूप है। और ऑप्शन ए में दिया गया स्लेट। स्लेट जो है वो सेल का क्रांतिक रूप है। और संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का क्रांतिक रूप है। और ऑप्शन सी में जो दिया सिस्ट जो है बेसाल्ट का क्रांतिक रूप है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ग्रेनाइट का क्रांतिक रूप क्या है, तो आंसर जो है ऑप्शन डी निस। अगला सवाल है, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो आंसर जो है ऑप्शन ए पाइथागोरस। दोस्तों, पाइथागोरस साहब ने बताया थे कि पृथ्वी गोल है। लेकिन न्यूटन साहब ने साबित किए थे कि पृथ्वी नारंगी के समान है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि पृथ्वी नारंगी के समान है, तो न्यूटन साहब ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। लेकिन एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है, तो आंसर जो है जेम्स जीन। दोस्तों, जेम्स जीन साहब ने बताए थे कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। और न्यूटन साहब बताए थे कि पृथ्वी नारंगी के समान है। लेकिन सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने बताए थे, तो आंसर जो है पाइथागोरस। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो आंसर ए ऑप्शन सही है, पाइथागोरस। अगला सवाल है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आंसर जो है ऑप्शन बी बैगनी रंग का। दोस्तों, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लेकिन बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन होता है, यानी कि इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन है, तो आंसर जो है ऑप्शन हरा। दोस्तों, हरा रंग जो है इंद्रधनुष के बीच में पाया जाता है। अगला सवाल है, नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी का। भारी जाल, बेरिलियम और ग्रेफाइट तीनों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी कामराज बंदरगाह। दोस्तों, कामराज बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और इसका एक नया नाम है एन्नर बंदरगाह। एक और नाम क्या है, तो एन्नर बंदरगाह को ही कामराज बंदरगाह कहा जाता है। और ऑप्शन ए में दिया गया कांडला बंदरगाह। दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो है एक गुजरात में है और इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नया नाम रखा गया है दीनदयाल पोर्ट। और ये भारत का मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है और वर्तमान में इसी बंदरगाह से सर्वाधिक माल की ढुलाई की जाती है। और ये पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि कांडला बंदरगाह वो पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह है, पश्चिमी क्षेत्र का, तो पश्चिमी क्षेत्र का। ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में है। और मारवा गोवा जो है वो गोवा का बंदरगाह है। मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में है, तो आंसर जो है ऑप्शन बी कामराज। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया गया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन जो है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में
78% पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, गन मेटल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है। गन मेटल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा, टीना और जस्ता का। दोस्तों तांबा, टीना और जस्ता को मिलाने के बाद गन मेटल का निर्माण होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया तांबा और जस्ता, ये पीतल का मिश्र धातु है। पीतल में कौन कौन से यानी कि कौन कौन से किसका किसका मिश्र धातु है पीतल, तो तांबा और जस्ता का। और ऑप्शन बी में जो दिया गया तांबा और टीना, तो दोस्तों तांबा टीना जो है मिलाने के बाद कांसा का निर्माण होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल, जब तांबा और जस्ता और निकेल को मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया गन मेटल निम्नलिखित में किसका मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा, टीना और जस्ता का। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है या जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवीए। केवीए का फुल फॉर्म हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर में। और ऑप्शन ए में दिया गया एएच, तो दोस्तों में बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। और एम्पियर जो है एक करंट का मात्रक है और जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर ऑप्शन बी केवीए में। अगला सवाल है, पारा किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। पारा किस से प्राप्त किया जाता है या किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनेबार से। दोस्तों सिनेबार से पारा को प्राप्त किया जाता है। और हेमाटाइट से लोहा को प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट जो ऑप्शन बी में दिया गया इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और हाइलाइट जो है दोस्तों हाइलाइट खनिज से नमक प्राप्त किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि नमक किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो हाइलाइट से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पारा किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनेबार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। और ऑप्शन बी में दिया गया 6.5। दोस्तों 6.5 जो है लार का पीएच मान होता है। और 7.4 जो दिया गया है ऑप्शन सी में, ये खून का रक्त का पीएच मान होता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया 7.7 ये पित्त का पीएच मान होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर है ऑप्शन ए 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन ए में दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। इसे चूना पत्थर कहा जाता है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, इसी का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl का CaOCl2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या CaOCl का होल सीएल महाभियाय क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और ऑप्शन ए में दिया गया बुध। दोस्तों बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और ज्ञानीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ज्ञानीमेड। और डीमोस जो है वो यानी कि सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला सवाल है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। और अश्विनी लोहानी जो है ऑप्शन बी में दिया गया अश्विनी लोहानी दोस्तों रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है। पूछा जाता है एग्जाम में कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो आंसर हो जाएगा अश्विनी लोहानी। और ओपी रावत जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ओपी रावत, जिसका नाम पूरा नाम है ओम प्रकाश रावत। और दीपक मिश्रा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपक मिश्रा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो आंसर ऑप्शन ए राजीव कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस योजना का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया। निम्नलिखित में किस योजना का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौभाग्य योजना। दोस्तों सौभाग्य योजना का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है। और ऑप्शन बी में दिया गया सी पैड योजना। दोस्तों सी पैड योजना का शुरुआत केरल में किया गया है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया संपूर्ण योजना, तो संपूर्ण योजना का शुरुआत
उड़ीसा में किया गया है। और कौशल्या योजना जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, कौशल्या योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौशल्या योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीएसटी का दर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जीएसटी का दर नहीं है? तो आंसर जो है ऑप्शन डी 14%। दोस्तों 14% जो है जीएसटी का दर नहीं है, और बाकी 5%, 8% और 12% ये तीनों जीएसटी का दर है। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ? मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ? तो आंसर जो है ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 को। दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ। और ऑप्शन ए में दिया गया है 28 अगस्त 2014। तो दोस्तों 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना का शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुरू किया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरू कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 का। और इसका लक्ष्य कब तक है? 2 अक्टूबर 2019 तक कि पूरी भारत को स्वच्छ बनाना है। और 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मेक इन इंडिया का शुरुआत कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 को। अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत कब हुआ? तो आंसर जो है ऑप्शन बी 1881। दोस्तों भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में किया गया। लेकिन पूछा जाए कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, तो दोस्तों भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ था। और पूछा जाता है एग्जाम में कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, किस वर्ष के जनगणना को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष माना जाता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1921 ईस्वी को। दोस्तों 1921 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था वो भारत के जनगणना का महाविभाजन यानी कि वर्ष माना जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया 1951। तो दोस्तों 1951 में भारत का यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में। अभी वर्तमान में यानी कि 2011 की जनगणना जो थी भारत की कईवीं जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना था, कईवीं जनगणना था, तो आंसर जाएगा 7वीं। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि अभी 2011 का जो जनगणना हुआ था 2011 में, वो भारत का कईवीं जनगणना है, तो 15वीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? महाभिव्याई क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी राजगीर में। और दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया गया है जयपुर। जयपुर में विश्व मसाला सम्मेलन हुआ था। और नई दिल्ली में योग दिवस मनाया गया था। विश्व योग दिवस 2017 कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। और काठमांडू में विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था 2017 में? तो काठमांडू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी है? निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द गोल्डन हाउस। दोस्तों गोल्डन हाउस पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी है। और ऑप्शन ए में दिया गया व्हाट हैपेंड। दोस्तों व्हाट हैपेंड पुस्तक का लेखक है हिलेरी क्लिंटन जो है वो यानी व्हाट हैपेंड पुस्तक लिखी है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया राज टू स्वराज। दोस्तों राज टू स्वराज पुस्तक का लेखक है रामचंद्र प्रधान। और ऑप्शन डी में दिया गया दुखम सुखम। दोस्तों दुखम सुखम पुस्तक का लेखक है ममता कालिया। और इसी पुस्तक के चर्चित होने के कारण ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक सलमान रश्दी है, तो आंसर है ऑप्शन बी द गोल्डन हाउस। महाभिव्याई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और 19 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी राजगीर में। महाभिव्याई क्वेश्चन ये भी है। और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2018 में कहाँ किया गया? तो जयपुर में। और काठमांडू में विश्व हिंदू सम्मेलन किया गया था 2017 में, जो कि महाभिव्याई है। और योग सम्मेलन 2017 में, विश्व योग सम्मेलन 2017 में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यदि आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आसानी से देख सकें। और दोस्तों यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। हमारा एक ऐप भी आ गया है, तो आप उस ऐप को
हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7903918066। इस व्हाट्सअप यानी कि इसे अपने मोबाइल में सेव करें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से इंसर्ट करें, हाई करके भेजें। आपको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में से ऐड कर लूँगा, तो आप वहाँ से ऐप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।